डेटा की दुनिया में जब भी बात होती है तो तीन ही नाम जहन में आते हैं, एनालिस्ट, इंजीनियर और साइंटिस्ट। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। एक चौथा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसका नाम है जेनरेटिव एआई। और ये सब कुछ बदलने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। तो आजकल असल सवाल ये नहीं है कि पहली नौकरी कौन सी पकड़नी है। असल सवाल ये है कि ऐसा करियर कैसे चुना जाए जो एआई के इस आने वाले तूफान में डूब ना जाए। क्योंकि देखिए, एक गलत फैसला और बात सीधी बेरोजगारी तक पहुंच सकती है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है। अगर किसी का सारा करियर सिर्फ बुनियादी एसक्यूएल लिखने और कुछ चार्ट्स बनाने पर टिका हुआ है ना, तो समझें कि वो बहुत बड़े खतरे में है। क्यों? क्योंकि एआई अब ये सारे काम हमसे कहीं बेहतर और कई गुना तेजी से कर सकता है। तो चलें इस नए दौराहे को जरा समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां पुराने मशवरे अब काम नहीं कर रहे और मुस्तकबिल का रास्ता, सच कहें तो, काफी धुंधला नजर आ रहा है। देखें, डेटा की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। जनरेटिव एआई ने, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो खुद से टेक्स्ट, इमेजेस और कोड बना सकती है, उसने तो खेल के सारे उसूल ही बदल दिए हैं। तो अब हमें एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क की जरूरत है, ये समझने के लिए कि इनमें से कौन सा रोल मुस्तकबिल में बचेगा और कौन सा कामयाब होगा। अच्छा, तो इन रूल्स को ठीक से समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प मॉडल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डेटा पिरामिड। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाएगा कि ये तीनों किरदार असल में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। जो किताबी तारीफें हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये पिरामिड हमें अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली बताएगा कि डेटा की दुनिया में असल काम चलता कैसे है। तो पिरामिड की बुनियाद में यानी सबसे नीचे हैं डेटा इंजीनियर्स। ये पूरे सिस्टम के मेमार भी हैं और प्लम्बर भी। मतलब ये वो लोग हैं जो डेटा को जमा करने, साफ करने और स्टोर करने के लिए पाइपलाइंस और सिस्टम्स बनाते हैं। सच तो ये है कि इनके बगैर ना कोई एनालिसिस हो सकता है, ना कोई पेशीन गोई, कुछ भी नहीं। फिर पिरामिड के बीच में आते हैं डेटा एनालिस्ट। ये एक तरह के मुतरजिम है, यानी ट्रांसलेटर। ये टेक्निकल डेटा को बिजनेस की जबान में तर्जुमा करते हैं ताकि बड़े फैसले लिए जा सकें। इनका काम सिर्फ खूबसूरत डैशबोर्ड बनाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है और अब आगे करना क्या चाहिए। और फिर सबसे ऊपर यानी चोटी पर हैं दो अहम किरदार, डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर। इनको यूं समझें कि एक मुस्तकबिल की पेशीनगोई करता है और दूसरा उस मुस्तकबिल को बनाता है। एक बताता है कि क्या होने वाला है और दूसरा उस पर काम करके कुछ नया तख्लीक करता है। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग असल में रोजमर्रा में करते क्या हैं? चलें एक मिसाल से समझते हैं कि एक आम दिन में इनका काम कैसा होता है। फर्ज करें एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसने एक नई एड कैंपेन पर लाखों रुपए लगाए। नतीजा, वेबसाइट पर ट्रैफिक का तूफान आ गया। लेकिन एक मसला है, मुनाफा बढ़ने के बजाय गिर गया। अब सब परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और यहीं पर डेटा टीम की एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैदान में आते हैं डेटा इंजीनियर। इनका काम है शॉपिफाई, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मतलब हर जगह से डेटा इकट्ठा करना और फिर उसे साफ सुथरा और काबिल इस्तेमाल बनाना। क्योंकि एक उसूल है, गंदा डेटा अंदर जाएगा तो गंदे नताइज ही बाहर आएंगे। तो इनका काम ये यकीनी बनाना है कि बाकी टीम को काम करने के लिए बिल्कुल साफ और काबिल एतमाद डेटा मिले। अब सीईओ की तरफ से एक ही सवाल आता है, भाई पिछले हफ्ते हमारा मुनाफा गिरा क्यों? बस ये सवाल सुनते ही डेटा एनालिस्ट का काम शुरू हो जाता है। अब एनालिस्ट एक जासूस की तरह काम शुरू करता है। वो पहले देखता है, अच्छा ट्रैफिक तो वाकई बढ़ा है। फिर वो देखता है कि हाँ, रेवेन्यू भी गिरा है। फिर वो खोज लगाता है कि ट्रैफिक आया कहाँ से। पता चलता है टिकटॉक एड्स तो कामयाब रहे। फिर वो डिवाइस के हिसाब से डेटा को तोड़ता है और यहां मसला पकड़ा जाता है। iOS पर कन्वर्जन रेट बहुत कम है। और आखिरकार वो असल जड़ तक पहुंच जाता है। iOS पर पेमेंट्स फेल हो रही हैं। यानी मसला मार्केटिंग का नहीं, एक टेक्निकल खराबी का था। इस एक इंसाइट ने कंपनी के लाखों रुपए बचा लिए। अब आते हैं पिरामिड की चोटी पर। यहां डेटा साइंटिस्ट का काम शुरू होता है। वो मॉडल बनाकर ये पेशेंटगोई करेगा कि कौन से कस्टमर्स हैं जो शायद मुस्तकबिल में खरीदारी करना छोड़ देंगे। और फिर एआई इंजीनियर क्या करेगा? वो एक स्मार्ट चैटबॉट बनाएगा जो खुद ब खुद इन कस्टमर्स को पहचान कर उन्हें कोई खास डिस्काउंट ऑफर करेगा ताकि वो कंपनी ना छोड़ें। तो देखा, एक ने पेशेंटगोई की, दूसरे ने उस पर एक्शन लिया। इस टेबल को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, इंजीनियर और साइंटिस्ट की तनख्वाहें उमूमन ज़्यादा क्यों होती हैं?
वजह यह है कि उन्हें पाइथन, स्पार्क और क्लाउड जैसी मुश्किल और ज़्यादा डिमांड वाली स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, जबकि एक एनालिस्ट का काम अक्सर एसक्यूएल और एक्सेल जैसे बुनियादी टूल्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब आते हैं इस बहस के सबसे अहम और शायद सबसे मुतनाज़ हिस्से पर। वो बड़ा सवाल यह है कि एआई के इस दौर में कौन सी नौकरी सबसे पहले ख़त्म होने का खतरा है। और सच तो ये है, चाहे कड़वा लगे, कि डेटा एनालिस्ट का किरदार सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि एआई अब वो बहुत से काम कर सकता है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे, और ना सिर्फ कर सकता है बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा एआई एजेंट जिसे बस अंग्रेजी या उर्दू में एक सवाल बताया जाए और वो खुद ही डेटाबेस में जाकर मालूमात निकाल ले, उसका तज्जिया करे और एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर दे दे। जब ऐसा होगा, और ये हो रहा है, तो फिर रिवायती किस्म के बहुत से एनालिस्ट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कंपनियां फिर छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा माहिर टीमों पर इन्हिसार करेंगी। तो फिर रास्ता कौन सा चुना जाए? इसका जवाब किसी की अपनी शख्सियत में छुपा है। अगर किसी को चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, ठोस सिस्टम खड़े करने में, तो इंजीनियरिंग उसके लिए है। लेकिन अगर कोई खोजी तबीयत का मालिक है, जिसे क्या होगा अगर जैसे सवालात में दिलचस्पी है, तो साइंस का मैदान उसे बुला रहा है। और जो एआई इंजीनियरिंग है ना, वो कोई बिल्कुल अलग तीसरा रास्ता नहीं है। ये तो एक तरह की मंजिल है। डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट दोनों ही आगे बढ़कर इस रोल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें एक दूसरे की फील्ड से कुछ अहम बातें सीखनी होंगी। जैसे इंजीनियर को थोड़ी मॉडलिंग आनी चाहिए और साइंटिस्ट को मजबूत सॉफ्टवेयर बनाने के उसूल पता होने चाहिए। और आखिर में एक बहुत ही अहम मशवरा, नौकरी के टाइटल के धोखे में कभी ना आए। हो सकता है कोई कंपनी एआई इंजीनियर की पोस्ट दे, लेकिन काम सारा दिन सिर्फ डेटा साफ करने का हो। इसलिए हमेशा जॉब की तफसीलात, यानी जो जिम्मेदारियां लिखी हैं, उन्हें गौर से पढ़ें ताकि पता चले कि असल काम है क्या। तो ठीक है, रास्ता तो चुन लिया, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस रास्ते पर चलने की रफ्तार काफ़ी तेज़ है? क्योंकि एआई किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। बात ये नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की, बात ये है कि आगे कितनी तेज़ी से बढ़ा जा रहा है।